मजदूर संगठन सीटू की ओर से मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिला मंडी में आंगनबाड़ी, मिड डे मील, रेहड़ी फेड़ी, 4 लेन निर्माण एवं मनरेगा और HPMRA यूनियनों से जुड़े सैकड़ों मजदूरों ने जिला मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने DC के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मांग पत्र भेजा। साथ ही सीटू ने केंद्र सरकार की ओर से 14 श्रम कानूनों को रद्द करके बनाई गई 4 श्रम संहिताओं को खत्म करने और श्रम कानूनों को बहाल करने की मांग उठाई। आज जो मंडी जिला के मुख्यालय के अंदर जो प्रदर्शन किया जा रहा है, सीटू के अखिल भारतीय आह्वान के ऊपर किया जा रहा है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं। आज इस प्रदर्शन में आंगनबाड़ी, मिड डे मील, रेहड़ी फड़ी वर्कर यूनियन और 4 लेन तथा निर्माण के मजदूर यहाँ शामिल हुए हैं। मुख्यतः मांगे ये है कि केंद्र की सरकार ने जो श्रम कोड बनाए हैं, 44 श्रम कानूनों को बदल करके 4 जो श्रम संहिता बनाई है उसको लागू नहीं किया जाना चाहिए, जिसके तहत मजदूरों को बंद हुआ मजदूरी की तरफ सरकार देना चाहती है। और इसके साथ साथ जो 4500 और 4600 श्रम संहिता की जो सिफारिशें हैं, जिसके मुताबिक आंगनबाड़ी, मिड डे मील और आशा वर्कर को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा, ये तय हुआ था। सरकार उसको भी लागू नहीं कर रही है। इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया आंगनबाड़ी के पक्ष में, जिनको ग्रेच्युटी दी जानी चाहिए, हिमाचल प्रदेश की सरकार अभी भी इनको ग्रेच्युटी नहीं दे रही है। ग्रेच्युटी का प्रबंध किया जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट ने मिड डे मील के संदर्भ में फैसला दिया है कि मिड डे मील वर्कर को 12 महीने का वेतन दिया जाना चाहिए, जबकि इनको 10 महीने का ही वेतन अभी दे रहे हैं। इन मांगों को लेकर के भी हम प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आने वाले समय में हमारी मांगों को स्वीकार नहीं करती सरकार, तो चाहे केंद्र की सरकार है, चाहे हिमाचल प्रदेश की सरकार है, तो जो आंदोलन है तेज किया जाएगा। उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी केंद्र की सरकार को, हिमाचल प्रदेश की सरकार की। धन्यवाद। वहीं दूसरी ओर जिला कुल्लू में भी केंद्र सरकार की ओर से मजदूर विरोध नीति को लेकर ढालपुर में सीटू के बैनर के तले मजदूर संगठनों की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया, जहां उन्होंने DC के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें मजदूरों के खिलाफ बनाए जा रहे कानूनों को रद्द करने की मांग की। प्रदर्शन CITU हिमाचल प्रदेश की ओर से पूरे प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। जैसे मैंने पहले भी बताया, प्रदर्शन के अंदर पूरे देश में 10 जुलाई को ये प्रदर्शन किया गया। हिमाचल प्रदेश में जो उपचुनाव थे उसकी वजह से ये 10 जुलाई को नहीं हो पाया। ये प्रदर्शन इस देश के अंदर जो मजदूर विरोधी जो 4 श्रम कोडों को लागू करने की बात ये सरकार अब कर रही है, केंद्र की सरकार की, हम 100 दिन के एजेंडे में उसको प्रमुखता से इन्होंने रखा है। इसलिए ये प्रदर्शन किया गया कि ये जो 4 श्रम कोड है इनको निरस्त करने के लिए इस देश के अंदर जो सरकारी उद्योग है उनको जो बेचने की बात ये सरकार कर रही है, उनको रोकने के लिए इस देश के अंदर 26,000 न्यूनतम वेतन मजदूरों का लागू करने के लिए, और इस देश के अंदर जो मनरेगा मजदूर है, जो निर्माण का मजदूर है, उसके लिए जो है श्रमिक जो कल्याण बोर्ड है उसके जो अधिकार है उनको बहाली के लिए है। और इस देश के अंदर जो स्कीम वर्कर्स है उसको ग्रेच्युटी के लिए उसको पक्का करने के लिए ये प्रदर्शन आज पूरे प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। हम इस प्रदर्शन के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, ये जो सरकार पिछले लगातार 10 सालों से इन कानूनों को लागू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये पूरे देश के अंदर जिस तरीके से मजदूर ने पिछले 10 साल में लगातार आंदोलन करके इसको रोका है, आने वाले समय में भी ये जो मजदूर विरोधी फैसले लेने की मोदी सरकार कोशिश करेगा। इन फैसलों के खिलाफ डट कर जो है हमारे मजदूर यूनियन इंडिपेंडेंट रूप से, और आने वाले समय में जो 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन और भी है उनको जो है इकट्ठा करके इस देश के अंदर आंदोलन तेज करेंगे और मोदी सरकार को मजदूर किसान विरोधी नीति लागू करने से रोकेंगे। वहीं जिला नाहन के सिरमौर में भी सीटू के बैनर तले जिला मुख्यालय में आज मजदूरों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा वर्करों से जुड़ी मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया और मुख्य बस अड्डा नाहन से लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय तक रोष रैली निकाली गई, जिसके बाद केंद्र सरकार को मांग पत्र भी भेजा गया। उनके आह्वान पर पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर आज का दिन जो मुकर्रर किया है कि पूरे देश के अंदर अभी ये पीछे यह हड़ताल हुई है मजदूरों की जो मांगों को लेकर। जैसे ही केंद्र के अंदर अभी मोदी की सरकार बनी है, जो गठबंधन की सरकार बनी है, इस सरकार ने 100 दिन का जो अपना एजेंडा फिक्स किया है, उसी फिक्स एजेंडे में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज उन्होंने तय की है कि जो आज़ादी के आंदोलन के समय और आज़ादी के आंदोलन से पहले भी मजदूरों ने जो 44 श्रम कानून आज तक हासिल किए थे, ट्रेड यूनियन एक्ट जब हमारे देश के अंदर आया था वो आज़ादी के पहले आया था। अंग्रेजों ने भी मजदूरों को कुछ अधिकार दिए थे, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार अदानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के चक्कर में इन 44 श्रम कानूनों को खत्म करके सिर्फ 4 कोड में तब्दील कर रही है। अब 4 कोड में तब्दील करने से मजदूर वर्ग पर क्या प्रभाव इसका पड़ेगा? सबसे पहली बात यह है कि इसके अंदर जो फिक्स टर्म का रोजगार दिया जाएगा, पहले कोई भी मजदूर किसी भी श्रेणी में काम करता था, अगर वो 5 साल के दायरे को
पूरा कर लेता था अपने काम के दौरान तो वो ग्रेच्युटी के दायरे में आता था। तो इसमें सबसे बड़ी साजिश ये है कि मजदूरों के 5 साल पूरे नहीं होने देंगे, वो ग्रेच्युटी के दायरे से बाहर हो जाएगा। आज जो मजदूर इन 44 श्रम कानूनों की बदौलत अपने हड़ताल का अधिकार है, अपने मांग को रखने का अधिकार है, उनको खत्म कर दिया जाएगा तो मजदूर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पे नहीं उतर पाएगा। दूसरी जो सरकार भर्तियां कर रही है, आउटसोर्स के आधार पे भर्तियां कर रही है, हम मांग कर रहे हैं इस प्रदर्शन के माध्यम से कि आउटसोर्स की जो भर्तियां वो बंद की जाए, क्योंकि देखने में आया है सरकारें चाहे कोई भी रही हो, चाहे जयराम सरकार रही हो, चाहे आज ये सुक्खू सरकार है, सभी अपने चहितों को नौकरियां देते हैं। मंत्रियों के रिश्तेदार, मंत्रियों के सगे संबंधियों को रोजगार दिया जाता है, बिना किसी इंटरव्यू से भर्तियां की जाती है, बैकडोर एंट्री की जाती है और इसमें सगे संबंधियों को रोजगार दिया जाता है। दूसरी बात, आज जो देश के अंदर आंगनबाड़ी वर्कर है, स्कीम वर्कर है, जिनकी संख्या पूरी तादाद पूरे देश के अंदर सबसे बड़ी है, आंगनबाड़ी वर्कर को क्या हो रहा है? अभी आपको मीडिया को पूरी जानकारी है कि समय से वेतन नहीं मिल रहा। पहले आंगनबाड़ी को केंद्र का बजट नहीं मिला, कभी राज्य का नहीं मिलता। अभी एक समस्या ये आई है कि पिछले 4 महीने से जो मिनी आंगनबाड़ी वर्कर है उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार प्रदेश सरकार के पाले में गेंद फेंक रही है और प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के पाले में गेंद फेंक रही है। इस तरह का रवैया, चाहे सरकार कोई भी हो, हम चेतावनी देने आज आए हैं, चाहे सुक्खू सरकार हो, चाहे केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार हो, क्योंकि ये आंगनवाड़ी वर्कर ही है या स्कीम वर्कर ही है जिन्होंने जयराम की हिटलर शाही को बदल के सुक्खू सरकार को सत्ता में लाया है। अगर मजदूर बिगड़ गया तो केंद्र के अंदर मोदी की सरकार ने अब ये नतीजे देख लिए, पिछली सरकार ने, और सुक्खू सरकार भी हिमाचल प्रदेश के अंदर ज्यादा दिन एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर ये मजदूरों का शोषण इस तरह करती रहे। गौरतलब है कि आज पूरे प्रदेश में मजदूरों ने सीटों के आह्वान पर जगह जगह रैली का आयोजन किया और रैली के माध्यम से मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ रोष जाहिर किया। साथ ही सरकार से जल्द उनकी मांगों को पूरा करने की मांग की। ऐसे में अब देखना ही होगा कि सरकार इनकी मांगों पर क्या कुछ कदम उठाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा के साथ कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा और नाहन से विनीता शर्मा की रिपोर्ट।